आओ। हाँ भाई। श्रीपाल चले श्रीपाल चले श्रीपाल चले श्रीपाल चले सासों मुनियों को लेकर के सासों मुनियों को लेकर के श्रीपाल चले श्रीपाल चले श्रीपाल चले। हेलो, बोलो। वो हिल रहा है। आवाज बोलो, उसमें चालू है वो। देखना पंडित जी, भाई माइक दोनों चालू कर दो। हेलो। हेलो अरे समता अपना क्यों देगी? हेलो। हाँ हेलो बोल रहे रुक रहे तो ठीक है चलो। हाँ ठीक। जोर से बोलो। चलो तुम। अरे तुम हमसे दूर रहो, तुम हमसे दूर रहो। अरे तुमको भी हो जाएगा। अरे तुम हमसे दूर रहो, हमारा ये रोग तुमको भी हो कोई चीज अच्छी लगे तो तालियां जरूर। हे स्वामी, हमारे भाग्य में जो था वो हमको मिला। हमारा बहुत सौभाग्य है। आप ऐसा न कहिए स्वामी, हमारा बहुत सौभाग्य है कि आप हमको मिले, आप हमको मिले। ऐसा मत कहिए, जो हमारे भाग्य में था वही मिला हमको। देखिए, हम अभी गुरुवर के पास जाएंगे, आपका सारा रोग दूर कर देंगे। आप घबराइए नहीं, आपको छूने से हमारी बीमारी नहीं आएगी और हम भी हो जाएंगे। सुगंध की रानी हो, हम दुर्गंध के राजा है, तुम हट जाओ दूर। अरे स्वामी, ऐसा नहीं स्वामी, ऐसा नहीं स्वामी, हम आपके बगैर बेवधूरे, हम आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे? आप ही हमारे हाल पे। नहीं नहीं स्वामी, आप ही हमारे परमेश्वर हो, हमारे आप ही से हमारी जिंदगी है। हम आपको छोड़ के कहीं, हम अभी आपका कष्ट रोग और महाराज जी के पास जाते हैं। अभी आपको हम सब कोई समस्या करते हैं, दूर हो जाएगी। आप घबराइए नहीं, आप यहीं बैठिए, हम अभी आते हैं। देखिए, महाराज जी के पास हम जा रहे हैं, इस उनकी शिव की तो आज्ञा लेने। वो जैसा कहेंगे हम अपने पति का कुष्ठ दूर करेंगे और हमें सौभाग्य मिलेगा। हम महाराज जी के पास जा रहे हैं। भाग्य से ज्यादा भक्ति से पहले हे गुरुवर, आप हमारे पति, हमें ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जो हमको जैसे कुष्ठ रोग मिले? आप हमको कोई समस्या बताइए, हम कुष्ठ रोग दूर करें। हे मैना, तुम सिद्ध चक्र का पाठ करो, निश्चित रूप से तुम्हारे कष्ट मिटेंगे। अच्छा गुरुदेव, आपने जो कहा हम वही करेंगे। सिद्ध चक्र का विधान को हम आप पाठ करेंगे, विधान करेंगे, अपने पति का कुष्ठ दूर करेंगे। करने लगी सिद्ध चक्र का पाठ करो, दिन रात घाट से प्राणी फल पायो मैना रानी। मैना सुंदरी किनारी थी, थोड़ी पलक दुखियारी थी, नहीं पड़े चैन दिन रैन वक्त अकुलाने। फल पायो मैना रानी, सिद्ध चक्र का पाठ करो, दिन रात घाट से प्राणी फल पायो मैना रानी। फल पायो मैना रानी, फल पायो मैना रानी। इसी तरह हमने विधान पूरा कर लिया। अब हम अपने पति के पास जा करके उनका कुष्ठ रोग दूर करेंगे।
गंधोदक छिड़कत बस दिन में, नहीं रहा कुष्ठ किंचित तन में। गंधोदक छिड़कत बस दिन में, नहीं रहा कुष्ठ किंचित तन में। ऐसात शतक की काया शरण समानी, फल पायो में नारायणी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन आठ घाट से प्राणी, फल पायो में नारायणी, फल पायो में नारायणी। हो गया। अरे राजेश जी हो गया तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत खुल गई तो क्या फर्क पड़ रहा। थोड़ी थोड़ी सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे पीठ लगा कर तुमने कर दिए उनको पूरे। वादा है वादा समझेंगे तुमको, जीवन से ज्यादा है वादा वादा। थोड़े थोड़े से बहुत बढ़िया। चमत्कार हो गया। अरे मेरा रोग दूर हो गया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तुम्हारी और सिद्ध चक्र की महिमा का कमाल, जो कोढ़ी था वो राजकुमार की तरह सुंदर हो जाता है। गुरुदेव का जय। बोलो सिद्ध चक्र विधान की जय। ऊपर ऊपर पंखा है, देखते हैं ना। बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए जोरदार। बहुत अच्छा, बहुत शानदार। आइए विराजमान हो जाइए। इतनी गर्मी में इतना। हम आज अपने एक्ट के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि घर की महिलाएं जो सभी आत्म कल्याण करना चाहती हैं, विधान पूजा करना चाहती हैं, लेकिन घर की जिम्मेदारियों के बीच वो मंदिर नहीं आ पाती हैं, उसी विषय पे आधारित है हमारा अनुपमा और बा का एक्ट। अनुपमा और बा, अनुपमा और उनकी सास। बा, अच्छा सास कौन है इसमें? हम। अच्छा अच्छा, वो पहले घर में पोछा पड़ा हुआ उसको साइड कर लो। अनुपमा घर की साफ सफाई नहीं करती हो क्या? अभी कर दूंगी बा। बा 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 मुझे क्या कहना चाहती हो? बा आपके लिए चाय ले आऊं? हाँ चाय ले आओ, और जो जामनगर से बिस्किट आए थे वो भी ले आओ। ये लीजिए बा चाय। बा मुझे कुछ। क्या कहना चाहती हो? रोज तो 5-5 पन्ने का भाषण सुना देती हो और आज मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। बा आज मैं अय्यागंज जैन मंदिर गई हुई थी, वहाँ पे श्री सुबल सागर जी महाराज जी संघस्थ आए हुए हैं। और बा वहाँ पे क्या गोल गोल बोल रही हो? जो बोलना है सीधे सीधे बोलो। बा वहाँ पे सिद्ध चक्र विधान हो रहा है, तो बा मुझे। बा तो क्या कहना चाहती हो? बा मैं विधान में बैठ जाऊं क्या? विधान में बैठोगी और घर के काम, सुबह सुबह बच्चों को स्कूल, टिफिन, झाड़ू पोछा, मेरे से इतना काम नहीं होता पापा, मेरे घुटने बहुत दर्द रहता है। बा मैं काम करके जाऊंगी। अच्छा तो चाहती है सारा मोहल्ला मुझे बदनाम करे, बहू से काम भी कराती है और पूजा भी करवाती है ना बाबा ना? बा किंजल बेबी भी तो है। किंजू भाभी वो नागिन मेरे सर पे बैठ के नाचेगी। बा काव्या भी तो है, थोड़ा वो कर लेगी। वो मैदे की कटोरी, उसको अपनी लीपा पोती से फुर्सत है जो घर का काम करेगी। बा बच्चे अपना काम खुद कर लेंगे ना। देखो अब मुझसे ज्यादा बहस मत करो, अब मैंने कह दिया है कि नहीं तो नहीं। बस बा बहुत हुआ। जब से मिस्टर शाह से मेरी शादी हुई है, बस तब से ये घर परिवार और बस मैं बाबूजी और आपकी बहू बन के रह गई हूँ, बच्चों की माँ बन के रह गई हूँ और किंजल की सासू बन के रह गई हूँ। अब बा मुझे अपना आत्म कल्याण करना है और मुझे अपने कर्मों की निर्जरा करनी है। आप कुछ भी कहिए, अब मैं विधान में बैठ रही हूँ तो बैठूंगी विधान में, अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। ठीक है अनुपमा,
जैसा तुम कहती हो। जाओ तुम अपना आत्म कल्याण करो, मैं बच्चों के साथ मिल करके घर का काम संभाल लूंगी। आप लोगों ने सुना, इसी तरह आप लोग भी अपनी सास से बोल के मंदिर आया करिए और सिद्ध चक्र विधान में सारे लोग बैठिए। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए आचार्य सागर जी महाराज की जय। सिद्ध चक्र विधान की जय। जय चिन्ह। जय चिन्ह। बड़े छिपे रुस्तम है अय्या गंज में भैया, क्या गजब कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब आपके सामने आ रहे और ध्यान में मग्न है और सीता का जीव जो कि प्रतीन्द्र था वो आया है ये देखने के लिए कि ये ध्यान में मग्न है, ये मेरे स्वामी, ये मेरे पति। और हाँ बोलो। अरे ये क्या, मेरे प्रिय रघुवर तो तपस्या में लीन है। कहीं ऐसा ना हो इतनी कठिन तपस्या करके ये इसी भाव से मोक्ष चले जाए। मुझे इनकी तपस्या भंग करनी होगी, मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। स्वामी, स्वामी कहाँ हैं आप? कहाँ है स्वामी? चलिए मेरे साथ। अगर ये इसी भाव से मोक्ष चले जाएंगे तो मैं तो अकेली हो जाऊंगी, मेरे साथ तो कोई नहीं जाएगा। तो मुझे इनकी तपस्या भंग करनी होगी, जिससे अगले भाव में हम दोनों एक साथ तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त हों। चलिए स्वामी चलिए। स्वामी तो उठ ही नहीं रहे हैं, बहुत कठिन तपस्या कर रहे हैं। इनकी तपस्या भंग करने के लिए कुछ कला करनी पड़ेगी, कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। रामचंद्र जी को केवल ज्ञान हो जाता है और पतिन्द्र अपने और जब उपसर्ग होता है, उपसर्ग के अपने हाव भाव से उनको रिझाने का बहुत प्रयास करती हैं, लेकिन रामचंद्र जी अडिग अपनी तपस्या में और इतने अडिग होते हैं कि उनको सीधे केवल ज्ञान हो जाया करता है। और बाद में प्रतीन्द्र सीता को भी अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वह प्रतीन्द्र से जब नीचे आएगी वह भी साधना करेगी और कौन बनेगी पता है? हाँ, गणधर बन करके जब रावण तीर्थंकर होंगे तब उसकी गणधर जो है वो सीता बनेगी और उसके बाद निर्वाण को प्राप्त करेगी। बहुत बढ़िया, तालियां बजाइएगा जोरदार। चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र हुआ तीर्थंकर अवतार, आज मैं धन्य हुई। हुआ तीर्थंकर अवतार, आज मैं धन्य हुई। आए तीन लोक के नाथ, आज मैं धन्य हुई। धन्य हुई, धन्य हुई।
स्पर्श मात्र से मानो सारा वैभव पाया। जिस क्षण प्रभु वर तुम्हें निहारा, आनंद रस की बह गई धारा। अब देखूं आठों याम, आज मैं धन्य हुई। मेरे हस्त युगल में नाथ, आज मैं धन्य हुई। क्या बात है, बहुत बढ़िया है, तालियां। पर्व क्यों मनाया जाता है और उसका क्या महत्व है? एक समय की बात है, आचार्य अकंपनाचार्य जी 700 मुनियों के संघ के साथ उज्जैन नगरी पहुंचते हैं। वहां पर उनके दर्शन करने राजा अपने 4 मंत्रियों के साथ आते हैं। मुनि अकंपनाचार्य को अवधि ज्ञान से ये ज्ञात हो जाता है कि 4 मुनि मिथ्या दृष्टि, अभिमानी और द्वेषी हैं मंत्री। अतः इसीलिए वो अपने 700 मुनियों से उनसे किसी भी प्रकार के विवाद में ना पड़ने के लिए कहते हैं। परंतु एक मुनि आहारचर्या के लिए गए होते हैं, अतः उनको मुनि आज्ञा का ज्ञात नहीं था। जब वो मार्ग से वापस आ रहे होते हैं वन के रास्ते में, तो चारों मंत्री उनके पास पहुंचते हैं। फिर क्या होता है? चारों मंत्री उनके पास पहुंचते हैं और वाद विवाद करते हैं, जिसमें मुनिराज क्या होते हैं, जीत जाते हैं। तो मंत्री चूंकि रागी द्वेषी होते हैं, बहुत मिथ्यात्वी होते हैं, तो उन्हें बहुत क्रोध आता है और वो क्या करते हैं, रात में जा करके उन पर तलवार से वार करते हैं। तब क्या करते हैं, वहां के वन देवता उनको कीलित कर देते हैं। जब सुबह राजा को पता चलता है तो राजा उन्हें देश से निकाल देते हैं। चारों मंत्री कहाँ जाते हैं, हस्तिनापुर चले जाते हैं। हस्तिनापुर के राजाओं की सेवा करके उनको प्रसन्न करते हैं और हस्तिनापुर के राजा उनसे वरदान मांगने को कहते हैं। तब वो उनको भविष्य में मैं ऐसा यूज करूंगा, इसका प्रयोग करूंगा, ऐसा कह देते हैं। इधर अकंपनाचार्य महाराज भी अपने पूरे संघ के साथ हस्तिनापुर में जाते हैं। तब जब इन मंत्रियों को पता चलता है तो उनके अंदर फिर से द्वेष उत्पन्न होता है और वो 7 दिन के लिए राजा से राज मांग लेते हैं। जैसे ही उनके हाथ में सत्ता आती है तो वो मुनि महाराज के बाड़े के चारों ओर आग लगा देते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं फिर क्या होता है। राजा बलि ने घोष पूर्ण हो यज्ञ की अग्नि जलवाई, हाँ यज्ञ की अग्नि जलवाई। अग्नि के धुएं दुर्गंध नहानी मुनि संघ को पहुँचाई, हाँ मुनि संघ को पहुँचाई। विष्णु कुमार मुनि तब पहुँची, वह वामन वेश को धार। मुनि रक्षा का संकल्प है, रक्षा बंधन त्योहार। मुनि रक्षा का संकल्प है, रक्षा बंधन त्योहार। डग रख कर ही वामन ने सारी धरा को नाप लिया, हाँ सारी धरा को नाप लिया। तेजा तक में रखूं कहाँ, ये राजा बलि से प्रश्न किया, हाँ राजा बलि से प्रश्न किया। क्षमा मांग तब राजा बलि ने गलती कर ली स्वीकार। मुनि रक्षा का संकल्प है, रक्षा बंधन त्योहार। मुनि रक्षा का संकल्प है, रक्षा बंधन त्योहार।
बुझाकर दुनिया के उपसर्ग को दूर किया, उस उपसर्ग को दूर किया। श्रावक को नवधा भक्ति से फिर खीर बना आहार दिया, खीर बना आहार दिया। अरे रक्षा सूत्र हाथों में बांधे, ये प्रण की न स्वीकार। मुनि रक्षा का संकल्प है रक्षा बंधन त्योहार, मुनि रक्षा का संकल्प है। कि रक्षाबंधन त्योहार क्यों मनाया जाता है, थोड़ा सा हम लोगों का छूट गया था। तो अब क्या होने वाला है, ये एक्ट इसलिए है कि अभी क्या है 28 तारीख को रक्षाबंधन, और अपने आचार्य श्री क्या कर रहे हैं, 251 जोड़े से उनकी विधि होनी है। तो ज्यादातर लोग उसमें अपना नाम लिखवाएं और वहां जाएं। वात्सल्य अंग में आता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पर्व में कौन वात्सल्य रूपी आचार्य श्री सुबल सागर महाराज श्री को आहार देने जा रहा है, कृपया बताइए। किस किस की भावना है महाराज श्री के? तो ये नाटिका बहुत लघु ना के बराबर समय में और तैयार की गई है। तो प्रस्तुत करते हैं आज की नाटिका राजा श्रेणी को सती चेलना। उस जमाने में भी मोबाइल हुआ करते थे, है ना? अरे ले लो, अरे कोई बात नहीं, देखना पड़ेगा ना। हाँ। अरे महाराज, आज आप बहुत दिनों बाद आ रहे हैं और बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं, क्या बात है? आज मैं जंगल में शिकार करने गया था, वहां मैंने दिगंबर जैन मुनि को देखा। और फिर क्या हुआ जैन मुनि को देख के? जैसा आपने मेरे गुरु का अपमान किया था, वैसा मैंने आज आपके गुरु का अपमान कर दिया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? आपने मेरे गुरु का अपमान कर दिया? हाँ। ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने जंगल में उनके ऊपर जंगली कुत्ते छोड़ दिए। वो कुत्ते वहां पे गए और दिगंबर जैन मुनि के चरणों में जाके बैठ के शांत हो गए। अरे मैंने कहा ये क्या हो गया? फिर मैंने उनके ऊपर भयंकर नाच छोड़ दिया। अरे ये क्या किया आपने? धिक्कार है आप पे, धिक्कार है इस संसार पे। आपने जैन मुनि के साथ इतना उपसर्ग किया। चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं उन जैन मुनि का उपसर्ग दूर करने चलते हैं। वो पाखंडी तो कब का भाग गया होगा। कलाकार है। अरे महाराज, मैंने आपसे कहा था ना कि जैन मुनि सच्चे मुनि होते हैं, वो कभी उपसर्ग से दूर भाग नहीं सकते। देखिए हमारे जैन मुनि यहीं पे विराजमान हैं, चलिए उनका उपसर्ग दूर करते हैं। जय हो दिगंबर जैन मुनि की जय हो, जय हो, जय हो, जैन धर्म की जय हो, जैन धर्म की, जैन धर्म की जय हो। राजा सैनिक ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया और महावीर भगवान के समोसन में वो प्रथम श्रोता बने थे। जैन धर्म जयवंत हो। क्या बात है, बहुत जा रहा है अभिषेक, दोबारा कोशिश करता हूं। अरे फिर से इस मूर्ति में नीचे अभिषेक नहीं गया। पंडित जी आप मेरा निवारण करिए कि इस मूर्ति में अभिषेक नीचे क्यों नहीं जा रहा है। मुझे नहीं पता। एक बुढ़िया की मटिया गजब कर गई।
और एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, हाँ गजब कर गई, हाँ गजब कर गई, तालियां बजाओ एक बार जोरदार। हाँ गजब कर गई, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। जब महलों से कुटिया, जब महलों से कुटिया उलझ उलझ गई, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। अरे दादी तुम इसका अभिषेक क्या करोगी? जब मैंने इस प्रतिमा को बनवाया है और इसका अभिषेक नहीं हो पा रहा है तो तुम ऐसा कौन सा चमत्कार दिखवा दोगी? बोलो बाहुबली भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। बेटा, भगवान अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं देखता, वो सिर्फ उनकी श्रद्धा और विश्वास देखता है। ये पुण्यांश भैया ने कितनी बोलियां लगवाई, कितने कलशों का अभिषेक करवाया, फिर भी जल की धारा नीचे नहीं गई, जल की धारा नीचे नहीं गई। और आज मेरे अपने पोते के साथ बड़ी श्रद्धा और आस्था लेके आई हूँ। देख, सिर्फ बोली वालों की सुनता है कि हम जैसे गरीबों की भी सुनता है। चल बेटा, अभिषेक कर। धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे शिर पे बाहुबली भगवान का, बाहुबली भगवान का मस्तक अभिषेक। धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे शिर पे गए, धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे मस्तक अभिषेक। आज मुझे पता चल गया कि आज मेरा अहंकार चूर हो गया। मैंने इस प्रतिमा को बनवाया है, इस बात का मुझे अहंकार था। 57 फीट की प्रतिमा मैंने बनवाई है, इस बात का मुझे अहंकार था। लेकिन आज भगवान ने मेरा अहंकार चूर कर दिया। उन्होंने बता दिया कि स्त्री अभिषेक भी हो सकता है और ये भी बतला दिया कि सिर्फ बोली वालों के सुनता भगवान, श्रद्धा की सुनता है भगवान। एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। जब महलों गणीतं कुन्द कुन्दाद्यो जैनो धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु सा।